दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। अमूमन तो सभी बड़ी खबरें जो हैं आज दिन भर सामने आती रही, जहां इंटरनेशनल कोर्ट में जलालत का सामना इजराइल को करना पड़ा है, तो वहीं जब से ईरान का युद्धपोत लाल सागर में तैनात हुआ है, यमन और ईरान दोनों ने ही लाल सागर में धूम मचा रखी है। हर जगह जो है चर्चा का केंद्र ईरान और यमन बन चुके हैं, जहां ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए ओमान के अंदर जो चोरी की जा रही थी अमेरिकी शिप द्वारा तेल की, उसको जब्त कर लिया है, उसे सीज कर लिया है, जो कि खलबली जो है पूरे तरीके से मचा गया है। क्योंकि सुबह ही मैंने आप लोगों के सामने जंग के दौरान बताया था कि ओमान की तरफ से जो है ईरान के बंदरगाह पर मिसाइलें दागी गई थी, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महज तकरीबन भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे, और वही अगर बात की जाए ईरान के समय अनुसार तकरीबन 2:30-3 बजे दिन में इस बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जहां ईरान ने ऑयल टैंकर को सीज कर लिया जो अमेरिका से जुड़ा हुआ था और ओमान के अंदर तेल की लूट कर रहा था, जो कि स्टेट मीडिया ईरान के उसने ये लोगों के सामने रखा। और जब स्टेट मीडिया ने ये दुनिया के सामने रख दिया तो देखते ही देखते अमेरिकन मीडिया हो, इजरायली मीडिया हो, उन तमाम लोगों ने इस खबर पर मोहर लगा दी कि अमेरिका के तेल टैंकर को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है ओमान के अंदर। क्योंकि सुबह मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी थी कि कैसे ईरान के ऊपर बड़ी मिसाइलें दागी गई, और उस वीडियो को भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आप ये नक्शा देख सकते हैं जो लाल सागर के पास में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है, और यमन और ईरान की एंट्री के बाद जो है एक अलग स्थिति जो है वो जंग की बन रही है, जहां आप देख सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान के पास में इस जहाज को सीज किया गया और अपने कब्जे में जो है ईरान ने इसे ले लिया। तो वहीं आप देख सकते हैं कि जो सागर है हुर्मुज ईरान का, उसके ऊपर सुबह ही मिसाइलें जो हैं दागी गई थी। यहां ये तस्वीर है, और किस तरीके से इसे लंबा 50 मील का सफर तय करके सीज किया है, जब चारों तरफ से ईरानी नेवी फोर्स ने अमेरिकन जहाज को घेर लिया तो डर के वहां से भागने पर मजबूर हुआ। पर ईरान की नेवी फोर्सेस ने 50 मील तक दूर पीछा करके उसे अपने कब्जे में ले लिया, जो कि तस्वीर आपके सामने रखूंगा। पर जो सुबह हमला ओमान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी हुर्मुज सागर के ऊपर, जो जलमंडल क्षेत्र है, बंदरगाह है ईरान का, उस पर किस तरीके से मिसाइलें दागी गई, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा मिसाइल किस तरीके से दागी जा रही हैं, तो वहीं कैसे बंदरगाह पर एक सफल जो हमला है उसे करने में कामयाब रहे। हालांकि तमाम मिसाइलें दागी गई, पर IRGC ने उसे हवा में ही मार गिराया, पर एक मिसाइल जो है बंदरगाह पर गिरने में कामयाबी उसे मिली। और उसके बाद किस तरीके से धुआं और आग की लपटें देखने को मिली, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि सुबह में यह खबर सामने आती है कि ओमान से मिसाइलें दागी गई, और दोपहर होते होते ईरान जो है अपना बदला इससे ले लेता है।
पर सवाल यही खड़ा होता है कि तमाम लोगों को लग रहा था कि ओमान ने यह हमला किया, पर ओमान की तरफ से हमला नहीं हुआ। जो अमेरिकन फोर्सेस खासतौर पर मौजूद है ओमान के अंदर, उसने वो हमले किए और फिर इसके बाद ईरान ने भी धमाल मचाते हुए जो तेल टैंकर जहाज लूट रहा था तेल को, उसी के ऊपर हंटर चला दिया। जो कि आप देखें कि पहले ये दलील दी गई कि एक ड्रिल किया गया था और ईरान ने ही हमला किया, पर बाद में आईआरजीसी की तरफ से क्लियर कर दिया गया ये ड्रिल हमारी नहीं थी, ओमान की तरफ से मिसाइलें जो हैं वो दागी गई, पर हमने उसे हवा में मार गिराया है। और किस तरीके से जिस जहाज को कब्जे में लिया है यूएस के, वो आप देख सकते हैं कि सेंट निकोलस जहाज जो गल्फ ऑफ ओमान के पास में मौजूद था। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने यह साफ तौर पर बताया कि यूएस अथॉरिटीज जो है गलत तरीके से गल्फ ऑफ अदान में तेल को लूटने का काम कर रही थी और ईरान के क्षेत्र में इस काम को अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि दुनिया भर में अपनी धाक अमेरिका जमाना चाहता है तेल को लेकर के, और मिडल ईस्ट में तेल को लेकर के जो धाक है उसमें सेंध मारने का काम ईरान के जरिए किया जा रहा है। और ईरान ने यह बता दिया कि आप हम पर हमला करेंगे, हम पलटवार करेंगे, जो कि आज की इस खबर ने साफ तौर पर दुनिया के सामने यह बता दिया। जो कि यूके मरीन के पास में ट्रेड ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, जिसके बाद गल्फ ऑफ ओमान में बड़े ऑपरेशंस को ईरानी नेवी द्वारा अंजाम दिया गया। और ये तेल जो है इराक के पास में, यानी कि ईरान इराक के बीच की जो जगह जो कि पूरी तरीके से नेवी के अंडर में है, उधर छुपा करके इस तेल को लूटा जा रहा था। और इस शिप को पहले ही बैन कर दिया गया था ईरान द्वारा, और फिर इस जहाज का नाम बदल करके इस काम को अंजाम दिया गया। और फिर यह बताया गया कि 50 मील तक ईस्ट में पीछा करते हुए ईरानी नेवी ने ये ऑपरेशंस को अंजाम दिया, गिरफ्तार किया। पर जो टैंकर ट्रैकर्स कम्युनिटी है उसने बताया कि सेंट निकोलस में तकरीबन जो पहले जाना जाता था स्विज राजन के नाम से, इसे ईरान में बैन कर रखा था और नाम बदल करके ये वहां पर इस काम को अंजाम दे रहा था। तो वही उसने बताया मीडिया स्पोक पर्सन को कि ये तकरीबन इस तरीके से अंजाम दिया गया और इस जहाज के अंदर 18 फिलीपीन के जो नागरिक हैं वो मौजूद हैं, एक क्रू जो मेंबर है वो ग्रीक का मौजूद है। अब ये बड़ा पलटवार ईरान की तरफ से हुआ है, किस तरीके से खलबली मचेगी, क्योंकि दुनिया भर में जलालत का सामना अमेरिका और इजराइल को करना पड़ रहा है। जहां इंटरनेशनल कोर्ट में अमेरिका की नाजायज औलाद इजराइल घिरी, तो वहीं ईरान ने पटक करके सागरों के अंदर अमेरिका को मारना शुरू कर दिया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।